पूर्व कमेटी जो चल रही थी उसमें लगातार देखने को आया कई खिलाड़ी मुलाकात करने आए और बताया कि लगातार उसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये भी बाद में एएफआई से बात किया गया तो पता चला कि अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को अन्य जिले का नाम दूसरे राज्यों के जिले का नाम डालकर राज्य के नाम में छत्तीसगढ़ डालकर दूसरे राज्य के बच्चों को खिलाया गया है। ऐसी जानकारी आई तो एक आम सभा बुलाकर प्रदेश एथलेटिक्स संघ का आम सभा बुलाकर अभी पुरानी कमेटी को भंग करके एक एडॉक कमेटी का गठन किया गया है। सारे विषय को 3 महीने के अंदर जांच करके सारे विषय के जो अनियमितता हैं उसके बारे में पता करने का प्रयास किया जाए। तय तक पहुंचेंगे 3 महीने का उसमें एडॉक कमेटी को समय दिया गया है। जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अलग अलग हाथों में जब चेक बुक था, चेक जिसके भी माध्यम से कटा है और चेक की राशि जिसके खाते में गई है, एक बार पूरी वस्तु स्थिति आ जाए फिर उस पर बात करेंगे। आप कौन हैं? सौरभ लुनिया, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स। रायपुर एथलेटिक्स की बात नहीं करूँगा मैं, छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स की बात कर। पिछले काफ़ी समय से देखने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन की जो फंक्शनिंग है वो संदेशपद रही। संदेशपद इस सेंस में बात कर रहा हूँ मैं कि जो दिशा निर्देश वहाँ से एक सामान्य अपने एसोसिएशन के मेंबर्स को जाना चाहिए वो जाते नहीं। वो सिलेक्टेड लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट के बॉडी में नहीं है। तो निश्चित रूप से इस तरह की प्रक्रिया वो संदेह पैदा करती है कि भी जो हमारे सचिव सेक्रेटरी हैं छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन के, उनकी वर्किंग ऐसी क्यों। वो एक बहुत बड़ी मतलब संदेह वाली बात है। जैसी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बात हुई कि 25 लाख की बात हो रही है, उसका हिसाब क्या है वो आज तक पता नहीं लगा है। डेफिनेटली ये जो लास्ट जो संडे को मीटिंग हुई थी उसमें एक एडॉक कमेटी बनी थी। उस एडॉक कमेटी बनने के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस संस्था मतलब इस छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन को भंग कर दिया जाए। भंग करके एडॉक कमेटी की जिम्मेदारी दी गई कि वो सच्चाई की तह तक पहुंचे। इतने समय तक वर्किंग होते रही, आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, आज क्यों? बीच में लोग बात करते रहे, पूछते, लेकिन वहाँ से कोई जवाब आया नहीं, कोई संतोषजनक कोई जवाब आया नहीं। इस कारण ये निर्णय लेना पड़ा। बड़े दुख के साथ ये तकलीफ है कि अगर कोई खेल की संस्था अगर भंग होती है छत्तीसगढ़ की तो बड़े दुख की बात है वो। मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, जितने बैठे हुए सब खेल से जुड़े हुए लोग, तो हम सबको पीड़ा है कि हम लोग को ये अंततः निर्णय लेना पड़ा है कि छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन को भंग कर दिया, ताकि भविष्य में जो गलतियाँ वर्तमान में हो रही हैं भविष्य में वो गलतियाँ दोहराई दी जाए, बेहतर कमेटी का फॉर्मेशन हो सके, जो गलतियां हैं जो अनियमितताएं हैं वो पब्लिक के सामने आ सके, ताकि साफ सुथरी छवि के साथ छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन भविष्य में जो बनेगी वो सही तरीके से काम कर सके। परविंदर सिंह, मैं भिलाई से हूँ और भिलाई एथलेटिक एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ।